अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कई लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मार्केट फिर दोबारा से रिवर्स हो, फिर दोबारा से पुराने रेट्स में आए, तो फिर हम कुछ परचेज़ करें। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक-एक, दो-दो प्लॉट्स परचेज़ कर लिए और उन्हें नया रेट हज़म नहीं हो रहा। जबकि हम उन्हीं के उनके प्लॉट्स को, जैसे कोई 6 एच का प्लॉट लिया हुआ है 17 लाख का, तो उन्हें अगर हम जब 21 साढ़े 21 लाख की ऑफ़र दे रहे हैं तो उनको हज़म नहीं होती। वो नया प्लॉट परचेज़ ही नहीं कर पाते। अब जो ये ब्रेक लगा है ना, इसका लगना बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह ये है कि पार्टी से निकल के प्लॉट एक इन्वेस्टर को गया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे इन्वेस्टर को चला गया। इन द एंड पार्टी को नहीं गया था और फिर लोगों ने डिमांड समझ लें कि 70 लाख से निकली ये फाइल का 90 लाख डिमांड करना शुरू कर दिया था। कोशिश की थी कि 90 लाख तक चला जाए। डिमांड तो आप कुछ भी करें, मुँह मांगे तो मौत भी नहीं मिलती, वही बात कहते हैं ना। तो इसी तरह से उन्होंने 90 लाख की अब डिमांड तो की, लेकिन उनकी जो चीज़ें बिकना शुरू हुई वो 77, 78, 79, जहाँ जिसका दाव लगा वो चीज़ बिक गई, लेकिन वो चीज़ 70 की दोबारा नहीं मिलेगी। अब एक डिबेट शुरू हुई, उसमें ये हुआ कि भाई अगर कोई ये प्लॉट जो हैं वो जो 70 लाख के निकले, वो लाख 2 लाख का नफ़ा करके इन्वेस्टर को या टोकन बाज को जो है वो किसी पार्टी को दे देना चाहिए था। तो ये डिबेट चल रही थी। हमें एक सर्कल में बैठा हुआ था, तो मेरी बात वहाँ ये हुई कि देखें, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम किसी पार्टी को 70 लाख में प्लॉट कोड करते थे, जो परचेज़र था वो परचेज़ करके चला जाता था और उसको नफ़ा भी आज है, क्योंकि उसने परचेज़ किया हुआ है, ट्रांसफ़र कराया हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हर महीने 20-25 ट्रांसफ़र तो करवाए ही हैं। लेकिन वो लोग जो 70 में कोड करने के बाद 60-62 लाख की ऑफ़र दिया करते थे येलो ज़ोन की, या सेक्टर 3C का कोई प्लॉट कोड करके 38 लाख का प्लॉट कोड करूँ तो वो मुझे ऑफ़र देते थे 32, 33, 34 लाख की। 6E का प्लॉट कोड करूँ अगर 1975 या 1950 में, अच्छा सा आपका छोटा नंबर, तो मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि 17 लाख की ऑफ़र दे दो, या कोई बहुत डिस्ट्रेस डील आना तो मुझे बताना। उनको बता बता के थक जाता था, भाई ये डिस्ट्रेस डील ही है, और इस तेज़ी में 6C का छोटा नंबर आया ही नहीं बिकने के लिए। तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब वो लोग ये ख्वाहिश रख कर बैठे हुए हैं कि हमें 2-3 लाख नफ़ा रख के लोग ये दे देंगे। भाई नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने रिस्क लिया, चाहे वो पार्टी थी, चाहे वो इन्वेस्टर था, चाहे वो उठाई गिरा था, जिसने वो रिस्क लिया, बेनिफिट भी उसी का ही हक बनता है। अब जिसके पास इन द एंड पेमेंट नहीं है, वो क्या करे? वो इन द एंड भाई प्लॉट बेच रहा है, चाहे वो नफ़े में हो, नुकसान में हो, क्योंकि एक चीज़ अगर 70 में बिकी तो वो 4 हाथ आगे बिकी, ये नहीं कि वो एक ही हाथ में रही। वो 4 हाथों में जाके इन द एंड वाले के पास मैक्सिमम रेट पे पहुंची, अब वो नफ़ा नुकसान करके बेच रहा है। तो प्लॉट तो सारे ही ट्रांसफ़र होंगे, चाहे वो 125 गज़ के हों, चाहे वो 500 गज़ के हों, और इनका ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी था। अब वो लोग जो 5C का 95 में लाख में कोड करने के बावजूद भी मुझे ऑफर दिया करते थे 80, 82, 83, और फिर ऑफर देके भी भाग जाया करते थे, तो उनकी ये सोच है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो ये हो रही है, ये फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये एक जालसाजी है ब्रोकर्स की तरफ से। तो मेरे प्यारे भाई और इस तरह के सोच रखने वाले जितने भी हजरात हैं, ये समझ लीजिए कि मार्केट में बेइंतहा लोगों के पास पैसा मौजूद है, आपके पास हो ना हो, लेकिन मार्केट में लोगों के पास पैसा बेइंतहा है। उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट करना है। जिनके पास पैसा है, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। वो सारा का सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ जगहों में डाइवर्ट हो रहा है। जैसे पानी अपनी जगह खुद बनाती, इसी तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी जगह खुद बनाता चला जाएगा और मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा। चाहे वो DHT कराची हो, बहरिया टाउन हो, चाहे वो DHA फेज़ 8 हो। 3-3-10 का, 3-15 का प्लॉट आज 3-40, 3-45 का है, साहिल में 300 गज। स्टाफ में 2-10, 2-15 में भी डीलिंग हुई थी 100 गज की, नहीं मिल रही कोई चीज़। इसी तरह से अक्सर जगहों में 3-3 करोड़ रुपये में पेनिनसुला में 100 गज के इकबाल टीपू में प्लॉट बिके, आज नहीं मिल रहे, 3.5 के आसपास का रेट है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि पैसा अपनी जगह खुद बना रहा है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट मज़ीद दिसंबर से जनवरी में और मज़ीद होगा। जो ये ख्वाब सोच के बैठे हुए हैं कि अगर थोड़ी सी मार्केट आज रुकी है तो मार्केट थोड़ी सी रिवर्स होगी, नहीं होगी। पैसा फिर दोबारा तेज़ी से मार्केट में इंजेक्ट होगा, और इंजेक्ट होने के बाद मार्केट में फिर दोबारा से रेट मज़ीद बेहतर होगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर आज आपको 77 से 82 लाख के दरमियान येलो जोन का कोई अच्छा प्लॉट मिलता है, तो अब जब महीने के बाद मैं आपको 1 करोड़ रुपये का कोड कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा होगा कि जिसने 80-82 लाख में टोकन लगाया था, या 77-78 लाख में जिसने टोकन लगाया था, वो 3-4 लाख रुपए दे के प्लॉट दे क्यों नहीं देता, 80-82 में क्यों नहीं देता? तो ये याद रखो, जो आज रिस्क लेगा नफ़ा भी वही कमाएगा।
अब आप मेरे पास चल कर आते हैं, वो ये कहते हैं कि वक़ार भाई मार्केट इतनी अच्छी है, तो क्यों ना हम टोकनबाज़ी शुरू करें? क्यों ना हम लेई-बेची का काम शुरू करें? क्यों ना हम ट्रेडिंग शुरू कर दें? तो भाई ट्रेडिंग ही करनी होगी तो खुद बायर, खुद ब्रोकर, खुद ही क्यों ना ये काम स्टार्ट कर दें? तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास ये तरबियत है, जिसके पास ये नॉलेज है, पीआर बेस है, जिसके पास ये सिस्टम, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो तो ये काम कर लेता है और नफ़े में रहता है। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा है, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वक़्ती तौर पे आते हैं और चले जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकर को पैसा कमा के देते हैं, वो खुद इन द एंड कमा नहीं पाते। जज़ाकल्लाह खैर।